आज हम आपके लिए एक और धमाकेदार कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर हफ्ते नई और मजेदार कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। तो फिर चलो कहानी शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। आपका प्यार और साथ ही हमें और बेहतर करने के लिए हौसला देता है। धन्यवाद। और कहानी की दुनिया में एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों के बीच सरिता अपने हस्बैंड और बेटे राहुल के साथ बहुत खुश थी। लाइफ सिंपल था लेकिन प्यार और खुशियों से भरा हुआ। सरिता का हस्बैंड एक फार्मर था और सरिता घर संभालती थी। राहुल उनका ओनली सन, उनकी आंखों का तारा था। वो बहुत ही नॉटी और प्यारा बच्चा था। सरिता और उसके हस्बैंड दोनों का सपना था कि राहुल को अच्छी एजुकेशन मिले। वो चाहते थे कि उनका बेटा गांव से बाहर जाके अपने ड्रीम्स पूरे करे। लाइफ ऐसे ही हंसी खुशी चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक सरिता का हस्बैंड बहुत बीमार पड़ गया। गांव में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था तो उसकी हेल्थ खराब होती गई। देखते ही देखते सरिता की पूरी दुनिया ही उजड़ गई। हस्बैंड के गुजर जाने से सरिता पूरी तरह टूट गई। उसके सामने जैसे अंधेरा ही अंधेरा था। एक तरफ हस्बैंड का गम और दूसरी तरफ राहुल की परवरिश की जिम्मेदारी। गांव की औरतों ने उसे हिम्मत दी। बोले, सरिता हिम्मत रखो। सरिता ने अपने आंसू पोंछे। अब उसे समझ आ गया था कि उसे राहुल के लिए जीना होगा। उसे ही अपने हस्बैंड के सपनों को पूरा करना होगा। सरिता ने डिसाइड कर लिया कि वो राहुल को पढ़ाएगी। वो चाहती थी कि राहुल PAH लिखकर एक अच्छा इंसान बने। वो पास के शहर में मजदूरी करने लगी। दिन भर काम करने के बाद शाम को वो राहुल को पढ़ाती। राहुल भी समझदार था। वो अपनी माँ की तकलीफ समझता था। वो पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था। राहुल की एक मुस्कुराहट देखकर सरिता की सारी थकान गायब हो जाती थी। उसे यकीन था कि राहुल एक दिन जरूर कामयाब होगा। राहुल बड़ा हो रहा था और उसके ड्रीम्स भी उसके साथ बड़े हो रहे थे। वो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था। उसने स्कूल में हमेशा फर्स्ट रैंक हासिल की। सरिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। राहुल ने स्कॉलरशिप एग्जाम पास कर ली और उसे सिटी के एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गया। सरिता बहुत खुश थी, लेकिन साथ ही उसे राहुल की चिंता भी हो रही थी। वो जानती थी कि सिटी की लाइफ आसान नहीं होती, लेकिन राहुल ने उसे प्रॉमिस दिया कि वो उसे कभी निराश नहीं करेगा। वो अपनी माँ का सपना पूरा करके ही रहेगा। राहुल सिटी चला गया। वो अपनी पढ़ाई में पूरी तरह लग गया। वो रेगुलरली अपनी माँ को फोन करता और उसे अपने बारे में बताता रहता। सरिता भी बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि उसके सारे दुख अब दूर हो गए हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक सरिता के पास एक बहुत बुरी खबर आई। राहुल का एक्सीडेंट हो गया था। सरिता पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका राहुल, जिसके लिए वो जी रही थी, जिसे वो अपना सब कुछ मानती थी, वो चला गया। गांव वालों ने उसे हिम्मत दी, लेकिन उनके वर्ड सरिता को सुनाई नहीं दे रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। सरिता ने खुद को संभाला। उसने डिसाइड किया कि वो राहुल की याद में कुछ ऐसा करेगी जिससे उसके बेटे का नाम हमेशा के लिए अमर रहे। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलने का फैसला किया। वो मानती थी कि एजुकेशन ही इग्नोरेंस को दूर कर सकती है। एजुकेशन ही बच्चों को एक बेटर लाइफ दे सकती है। सरिता ने अपने सारे पैसे लगाकर गांव में एक स्कूल खोला। उसने इस स्कूल का नाम रखा राहुल मेमोरियल स्कूल। शुरू में गांव वाले थोड़ा हिचकिचा रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ें। वो सोचते थे कि पढ़ाई से क्या होगा, आखिर उन्हें तो फार्मिंग ही करनी है। लेकिन सरिता ने हार नहीं मानी। वो हर घर गई। उसने गांव वालों को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझाई। उसने उन्हें बताया कि कैसे एजुकेशन उनके बच्चों की लाइफ बदल सकती है। धीरे धीरे गांव वालों का नजरिया बदलने लगा। वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। देखते ही देखते स्कूल बच्चों से भर गया। सरिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे एहसास हो रहा था कि वो राहुल के ड्रीम को पूरा कर रही है। वो अपने बेटे को एक सच्ची श्रद्धांजलि दे रही है।